आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी डरावनी घटना जो सर्दियों की एक कड़कड़ाती रातों में हुई थी। एक सुनसान सड़क, घनी धुंध और एक ऐसी औरत जिसकी चूड़ियां आज भी रात में किसी को अपने पास बुलाती हैं। अगर दिल कमजोर है तो अभी वापस चले आओ, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। सर्दी की वो रात। सर्दियों की एक कड़कड़ाती ठंडी रात थी। धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। उसी रात एक छोटी सी कस्बाई सड़क पर अरविंद अपनी बाइक लेकर घर लौट रहा था। काम देर तक खिंच गया था और अब वो जैसे तैसे ठंड में कांपते हुए सुनसान रास्ते से जा रहा था। रात के करीब 1 बजे। रास्ता पूरी तरह खाली, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा की चींटी जैसी आवाज। अरविंद ने बाइक की स्पीड बढ़ाई ही थी कि अचानक टप, कुछ उसकी बाइक के आगे गिरा। उसने ब्रेक लगाए, धुंध हटाई तो देखा जमीन पर एक टूटी हुई लाल चूड़ी पड़ी थी। उसे ये अजीब लगा क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो उठा ही था कि सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों के बीच एक सफेद साया हिलता हुआ दिखा। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सड़क किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल आगे लटके हुए और हाथ में वही लाल चूड़ियों का सेट। अरविंद के पूरे शरीर में सर्द हवा दौड़ गई। वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही पास से गुजरने लगा, औरत ने अचानक हाथ पकड़कर बाइक रोक ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। औरत ने सर उठाया, चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें गहरे काले गड्ढे जैसी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी चूड़ियां गिर गई हैं, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? अरविंद गले से आवाज तक नहीं निकाल पाया। वो कुछ कह पाता उससे पहले औरत बाइक के पीछे बैठ गई। बाइक का वजन अचानक बहुत बढ़ गया, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी बर्फ की चट्टान बैठ गई है। अरविंद डरते डरते पूछता है, कहाँ जाना है? औरत ने सामने जंगल की तरफ इशारा किया, उधर जहाँ धुंध सबसे ज्यादा हो। कुछ दूर के बाद सड़क खत्म होने लगी, पेड़ खड़े घने होने लगे, हवा की आवाज बिल्कुल अलग लगने लगी। अचानक औरत ने कहा, बस यहीं रोक दो। अरविंद ने बाइक रोकी। जैसे ही उसने पीछे देखा, बाइक खाली थी, औरत गायब, लेकिन जमीन पर लाल चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। अरविंद भागकर बाइक चलाने लगा, पर तभी उसके आगे सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखा। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही महिला की फटी हुई चीख निकल रही थी, मेरी चूड़ियां वापस दो। बाइक बंद पड़ चुकी थी। अरविंद भागते भागते जैसे तैसे उस मकान के अंदर गया, ताकि शायद कोई निकलने का रास्ता मिले। पर अंदर जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गई। कमरे की दीवार पर एक ही लड़के की दर्जनों पुरानी फोटो लगी थी। हर फोटो में उसके हाथ में वही लाल चूड़ियों का सेट। और फिर कमरे के कोने में एक पुराना पड़ा अखबार मिला। उसमें लिखा था, ठीक 10 साल पहले इसी जंगल वाली सड़क पर शादी की एक दुल्हन की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपनी टूटी चूड़ियां तलाशती रहती है। अरविंद की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, वही औरत, चेहरे पर मौत जैसे मुस्कान, तुमने मेरी चूड़ियां उठाई थी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसने अरविंद का हाथ पकड़ा। उसका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा, होंठ नीले होने लगे और उसी पल एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को उस पुराने मकान के बाहर अरविंद की बाइक मिली, बर्फ की तरह जमी हुई, बिना किसी इंसान के। अरविंद कहीं नहीं मिला और आज भी सर्दियों की घनी रातों में उस सड़क पर
लोगों को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, हाथ में टूटी हुई लाल चूड़ियां, और उसके पीछे सुनाई देता है, मेरी चूड़ियां गिर गई थी।